एवरीवन, मैं जया राठौर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे भारत का भूगोल। इसमें टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। आज अपन इस वीडियो में 100 से अधिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? वह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। अगला है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? वह खैबर दर्रे से। अगला है, प्रसिद्ध जवार सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? जो प्रसिद्ध जवार सुरंग का नाम है वो किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? वो है बनिहाल दर्रा। अगला है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा है जो किन दो राज्यों को जोड़ता है? वो है केरल व तमिलनाडु। वह है केरल व तमिलनाडु। अगला देखिए, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा वो जोड़ता है म्यांमार से। भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम में। अगला देखिए, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते, वो है कौन सा दर्रा है? माना दर्रा से। अगला है, देखो, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? वो दर्रा है बनिहाल दर्रा। अगला है, कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सा दर्रा खोला गया? वो था नाथुला दर्रा। अगला है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा वो है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला देखो, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? जो सिक्किम राज्य है उसमें कौन सा दर्रा स्थित है? वो है नाथुला एवं जेलेबला दर्रा। अगला है, पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पांचाला दर्रा वो है हिमाचल प्रदेश में। आगे, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल जो दर्रा है वो किस में है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो है थालाघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? वो है थालाघाट दर्रा। अगला देखिए, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है बोरघाट। कोलकाता और मुंबई को बोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला देखिए, थालघाट और बोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? जो थालघाट और बोरघाट दर्रा है वो कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। आगे देखिए, जोजिला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ? जो जोजिला दर्रा है उसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ था? वो नदी है सिंधु नदी द्वारा। सिंधु नदी के द्वारा हुआ था। अगला है, सिपकिला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ? जो सिपकिला दर्रा है वो कौन सी नदी के द्वारा हुआ था? सतलज नदी। अगला देखिए, जेलेबला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ? वो था तिस्सा नदी द्वारा। जो थी तिस्सा तिस्ता नदी।
तीस्ता नदी द्वारा। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा। अगला है, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो दर्रा है बुर्जिल दर्रा। वो दर्रा है बुर्जिल दर्रा। आगे अपन देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। अगला टॉपिक देखते हैं अपन भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें पहला है, देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? वो है 28.8%। अगला देखिए, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार कितना है? 44%। अगला है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? जो भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? वो है प्रायद्वीपीय पठार। अगला देखिए, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? वो है कोरोमंडल तट। जो पूर्वी तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। अगला देखिए, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 5 भागों में बांटा गया है, जो है उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। तो आगे देखते हैं, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां क्या था? भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां क्या था? तो वह टेथिस नामक उथला समुद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? वो है प्लेट विवर्तनिकी। कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी। अगला देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? जो भारत की उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा पर्वत स्थित है? वो है हिमालय। हिमालय पर्वत स्थित है। अगला है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2। इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो है गॉडविन ऑस्टिन। अगला है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा। अगला है, हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में है? जो हिमालय है, हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में है? वो है नमचा बरवे। कौन सी है? नमचा बरवे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसागर से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसागर से हुई? वो है टेथिस सागर से। अगला देखिए, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? जो भारत की कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? वो है K2। अगला है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? जो कराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसका दूसरा नाम है कृष्णागिरी। अगला देखिए,
लघु हिमालय श्रेणी के डालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय श्रेणी के डालों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मर्ग। अगला देखिए, हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? वह है म्यांमार में। आगे देखिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है नंदा देवी। अगला है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण कहाँ से हुआ? तो है सेनेजोइक से। आगे देखिए, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? वो है अरावली। आगे है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में। अगला है कि अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला है कि अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? जो अरावली है उसकी पहाड़ियों के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? वो है माई एवं लूनी नदी। अगला है, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? पहले तो थी कि पश्चिम से कौन सी नदी निकलती, वो है माई एवं लूनी। अब पूछ रहा है कि पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? वो है बनास नदी। आगे है कि सबसे बड़ा हिमनद जो ग्लेशियर कौन सा है? वो है सियाचिन। कौन सी पर्वतमाला सरहदी के नाम से जानी जाती है? वो है पश्चिमी घाट। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो है केरल में। अगला है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला देखिए, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो छोटा नागपुर के पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है पारसनाथ। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? वह माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। अगला देखिए, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पे। अगला है कि कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है, वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? वो है खासी पटकोई तथा अराकन योमा। अगला है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? जो कुल्लू घाटी है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? वो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। वो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। अगला है, शेवरोय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जो शेवरोय है उसकी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा शिखर स्थित है? वो है अरावली पर्वत। अगला है कि किस पर्वत को सागर माता और चोमुलुंगा के नाम से जाना जाता है? सागर माता और चोमुलुंगा के नाम से किसे जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। अगला है कि मालवा का पठार किन राज्यों में है? जो मालवा का पठार है वो किन राज्य में है? वह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। फिर है अगला,
विंध्याचल का पठार किन राज्यों में है? जो विंध्याचल का पठार है वो किन राज्यों में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। फिर अगला है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। इन दोनों को अलग करने वाली कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। फिर अगला है, मैकाल पठार किस राज्य में है? जो मैकाल पठार है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। फिर अगला है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? जो मैकाल पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक, जो है 1036 मीटर। अगला है, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? जो मैकाल पहाड़ी है उसके पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? वो है नर्मदा नदी। फिर है अगला कि मैकाल की पहाड़ी के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? पहले थी कि पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है, वो थी नर्मदा नदी। अब पूछ रहा है कि उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है सोन नदी। अगला है, इसमें मिस्टेक है, सोम नदी है यहाँ। फिर अगला देखिए, मैकाल की पहाड़ी के दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल की पहाड़ी के दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है महानदी। अब पूछ रहा है कि दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है, वो है महानदी। फिर अगला है कि छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किसका उदाहरण है? जो छोटा नागपुर स्थित है रांची का पठार वो किसका उदाहरण है? वो है संप्रदाय मैदान का। फिर अगला है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? जो भारत का रूर है वो किसे कहा जाता है? वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। फिर अगला है, सतपुड़ा की पहाड़ियों जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। फिर है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ी चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर। जो सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? महादेव पर्वत पर स्थित है, जो है धूपगढ़ी चोटी। अगला है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? वो है ताप्ती नदी। फिर है कि पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक। जो पश्चिमी घाट है वो स्थित कहाँ तक है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक। फिर अगला है, दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जो दक्कन का पठार है उसके पश्चिमी हिस्से में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो उसके पश्चिमी हिस्से में है सहारदी की पहाड़ियाँ। फिर है, सहारदी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कि सहारदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कालसुबाई। अगला है कि दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा गया है? कि दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है विदर्भ। अगला है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में? जो धारवाड़ का पठार है वो किस राज्य में स्थित है? वो है कर्नाटक में। अगला है कि धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जो धारवाड़ के पठार है उसके पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो वो है बाबू बुदन तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बाबू बुदन तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। फिर है अगला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। फिर है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। फिर है अगला, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। फिर है अगला,
नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा है? जो नीलगिरी के दक्षिण भाग में है कौन सा दर्रा है? पालघाट का दर्रा। अगला देखिए, पश्चिम और पूर्वी घाट मिलन स्थल क्या है? जो पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है वो क्या है? पालघाट। फिर है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनेमुदी या अनेमुदी। फिर है कि अनेमुदी या अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है अन्नामलाई पहाड़ी पर, जो है 2696 मीटर। फिर अगला है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो वह है महेंद्रगिरी पहाड़ी। फिर अगला है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वो राज्य था अरुणाचल प्रदेश। फिर है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? वो है सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? वो है सिक्किम। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किन दो राज्यों के तट पर है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।